हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। आज मैं आपके लिए लाया हूं रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होगा। और फिर आने वाले रेशियो और प्रोपोर्शन के बहुत सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे हमको, उस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आज हम इस रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेशियो को क्या बोलते हैं, बट्टे भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं बोला एक्स रेशियो वाई है और प्रोपोर्शन ये है, और फिर वाई रेशियो जेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स बट्टे वाई बराबर, ठीक है, वाई बट्टे जेड। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो चलो अब ये क्या होता है, अब एक्स किसके बराबर होगा, वाई के, और वाई किसके बराबर होगा, जेड के। इसमें ये भी ध्यान रखना। जैसे अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है, 3:4। तो ए रेशियो बी बराबर दिया है 3:4, मतलब जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर रेशियो आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 4 है, अब बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। फिर ये रेशियो हो जाएगा। फिर क्या है, 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, प्लस 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो अब देखो, ठीक है, 4 है, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अच्छा चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो 16 9 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा, तो 55 25 और 5 सत्ते 35, मतलब इनका जो रेशियो आया, वो कितना आया, 5:7 आया। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आगे इधर बहुत सारे रेशियो वाले क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम इस आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 16 व 4 का प्रथम अनुपात पूछा है। ठीक है, तो प्रथम अनुपात मतलब प्रथम पहले रख देंगे, तो पहले रख देंगे तो हम इसको x मान सकते हैं प्रथम अनुपात को, और ये 16 लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, 4। अब रेशियो में बना लेंगे, तो जब भी इस टाइप से आएगा तो क्या होगा, इसका और पहला और अंतिम का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x पर इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16/4 हो जाएगा, और ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 16 चौको 64, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। इस तरीके से प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, 16 व 36 का क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब बीच में रखना है, तो ये 16 रख दिया, ठीक है, और इसके बीच में मैं क्या रख दिया, x रख दिया, यही ज्ञात करना है, और ये क्या कर दिया, 36 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैं बोला था कि बीच का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, और पहले और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 36 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 36, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये किसके पावर में है, ये 4 के पावर में है, और ये किसके पावर में है, ये 6 के पावर में है। तो अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो मध्य अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये नवा क्वेश्चन क्या है, 16 व 24 का तृतीय अनुपात है, तो 16 रखेंगे, फिर 24 रखेंगे, फिर तृतीय अनुपात ये रख दिए एक्स। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना है ये प्रथम और अंतिम का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 16 बराबर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 24 गुणे कितना हो जाएगा, 24। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24/16 हो जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा,
6 बार में, 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 बार में, 4 चौको 16, फिर ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, ठीक है। तो 6 छः कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब हमारा जो तृतीय अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात। तो देखो 10वां क्वेश्चन 12, ठीक है, 14 और 24, ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हम एक पहले और अंतिम का गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा। तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 14 इंटू 24 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 24/12 हो जाएगा। और ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमारा चतुर्थानुपात कितना निकल जाएगा, 28 निकल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ये क्या है, 5:x है, प्रोपोर्शन कितना है, 3:15 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो x इंटू कितना हो जाएगा, 3 बराबर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 15/3 हो जाएगा। तो कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन के आंसर कितना होगा, 25 होगा x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 रेशियो कितना है, 3 है, और प्रोपोर्शन कितना है, x/26 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो x इंटू कितना हो जाएगा, 13 बराबर 10 इंटू कितना हो जाएगा, 26। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 26/13। अब ये 2 बार में कटेगा, 13 दूना 26। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। चलो अभी तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी बराबर क्या है, 3:2, और बी रेशियो सी बराबर कितना है, 2:5। तो अब क्या पूछा है, एबीसी का रेशियो पूछा है, एसी का रेशियो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम, जैसे ए बी और बी सी है, तो ए बी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3:2 लिख दिए, ए बी का लिख दिया। अब बी है तो बी के नीचे बी लिखेंगे, तो बी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे। अब देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ए बी और सी का रेशियो कितना आएगा, 6, 4 और 10। इसको और छोटा कर सकते हैं, जैसे ये 2 से जाएगा तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6, ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। मतलब ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, 3:2 रेशियो और 5 आएगा। अगर वहीं ए सी का रेशियो पूछा है तो ए सी का रेशियो 3:5 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये तीसरे क्वेश्चन का दोनों का आंसर ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इस चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर कितना है, 4/5, और बी रेशियो सी बराबर कितना है, 5/2। अब इसमें ए सी का रेशियो पूछा है कि ए रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फिर ए बी और बी सी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, 4:5 कर सकते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू नीचे कहाँ है, तो नीचे लिखेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है रेशियो, और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इसको फिर हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ये बन गया, ठीक है। अब देखो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 25 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको किसकी रेशियो पूछा है, ए सी की रेशियो पूछा है, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलो ए बी सी की निकाल लेते हैं। देखो ये 5 से जाएगा, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, 25 कितना हो जाएगा, 25, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। मतलब ए बी सी का रेशियो ये निकलेगा, ए और सी का रेशियो क्या निकलेगा, ए और सी का रेशियो निकलेगा 4 और 2 निकलेगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 1:3 है, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 1:3 है। और सी अनुपात डी बराबर कितना है,
1:2 है। तो अब क्या पूछा है, ABCD का रेशियो और AD का रेशियो, ठीक है। तो अब हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे AB है तो 1 कितना है, 3 है, ठीक है। B के नीचे B रखेंगे तो 1 फिर क्या होगा, 3 होगा। अब C के नीचे C रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, और इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, ठीक। तो देखो अब कैसे होगा, अब देखो एक एकम एक, एक एकम एक, मतलब रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, रेशियो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो 3×3 = 9, और 9 एकम 9, तो यहाँ पर कितना रेशियो आएगा, 9 रेशियो आएगा। और 3×3 = 9, 9×2 कितना होगा, 18, मतलब रेशियो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो ये ABCD का रेशियो निकला, किसका रेशियो निकला, ABCD का। अगर A और D का रेशियो क्या हो जाएगा, तो A का रेशियो कितना है, 1 है, और D का रेशियो कितना है, 18 है। इस तरीके से A और D का भी रेशियो निकल गया है, ठीक है। इस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, पहला क्या है, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे ये 17/19 है, ठीक है। अब इसी में तो बोला जा रहा है कि क्या घटाया जाए कि रेशियो कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अगर 17 में तुम 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 19 में 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 12 कितना हो जाएगा, 14। क्या ये बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा, मतलब ये नहीं होगा। 9 को चेक करते हैं, 17 में 9 घटाओगे तो 17 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 9 घटाओगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और 19 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या ये बन पाया, नहीं बन पाया। 12 घटा के देखो, 17 में 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 19 में 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर सही आ गया, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक। तो चलो अब हम देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये 3/5 है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे पहला है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, 4 और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। मतलब कितने जोड़े हैं हम यहाँ, बस 1 जोड़े हैं, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखो ये 7x है और ये 9x है। अनुपात में हमेशा x की वैल्यू छोटी होती है तो बड़ी ये होगी। तो देखो क्या है, ये 7 है और ये क्या है, 7x है, और ये क्या है, 9x है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 5 जोड़ दिया जा रहा है, दोनों पद में क्या जोड़ दिया जा रहा है, 5 जोड़ दिया जा रहा है, जिससे अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। अब देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4×9 कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, प्लस 4×5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह 5×7 कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा, और 55 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो 36x और सॉरी 35, 36x, 36x इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 35x बराबर ये क्या है, 25 है, और उधर चले जाएगा तो किसमें चले जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 20। तो 36x में 35 घटेगा तो x बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 5 हो गई तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना था ना, तो बड़ी संख्या बड़ी ये है, तो क्या करेंगे हम लोग, 9 को गुणा 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9×45। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। छोटी संख्या ज्ञात करना रहता है, तो छोटी संख्या 7x है तो 7×5 कर देते हैं, तो 7 कितना हो जाता, 35 हो जाता है। इस तरीके से अगर दोनों में अंतर भी पूछता तो बता सकते थे हम लोग, ठीक है। चलो अब हम रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उनमें से ये चौथा क्वेश्चन है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात 3:2 है और उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो उनका योग दिया है, मतलब रेशियो में क्या होता है, एक्स की वैल्यू छुपा होता है, तो 3x प्लस
2x बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 30 आ गई तो क्या बोला छोटी संख्या, तो छोटी कौन है, ये है। तो 2 का गुणा कैसे कर देंगे हम लोग, 30 से कर देंगे। तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 3 गुणे क्या करते हम लोग 30 करते, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। लेकिन छोटी संख्या पूछा था तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। चलो अब हम इस पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लो संख्या क्या है x और दूसरा संख्या क्या है y है। तो इसमें हम लोग समीकरण बना लेते हैं। जैसे x का 25% बराबर किसके, y के 20% के बराबर है, यही कह रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको x इंटू 25/100 लिख लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे y इंटू 20/100 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब x और y की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये गुणा में है तो x लिखेंगे, ठीक है, बट ये क्या गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और 20 तो इधर ही रहेगा ही, और ये नीचे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, इसको अगर कट किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो 5 चौको 20 और 5 25, मतलब 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब देखो एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, मतलब इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो छठा क्वेश्चन का, तो 5x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 400, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कटेगा कितनी बार में 5 बार में, तो 8 5 40, मतलब 50 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 50 हो जाएगी तो बॉयज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं। बॉयज़ कौन है, ये है 5x वाले, तो 5 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएगा 25, मतलब 250 क्या है बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितने हैं 3 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो अब देखो ये बॉयज़ निकले, ठीक है, और ये क्या निकले गर्ल्स निकले। तो क्या बोला जा रहा है कि गर्ल्स की संख्या 50 बढ़ जा गई है, तो तब लड़के और लड़कियों के अनुपात ज्ञात करो। तो अब हम यहाँ पर 50 क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। तो 50 बढ़ा देंगे तो ये तो 250 ही रहेगा। ओके, और गर्ल्स की संख्या, बॉयज़ की संख्या कितनी रहेगी 250, और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा 5 25 और 4 5 20। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सातवें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, ABC में 35 रुपये को किस प्रकार वितरित किया गया कि A अनुपात B बराबर 5:4 तथा B अनुपात C बराबर 3:2 हो, तो B को कितने रुपये प्राप्त होगा। अब देखो इसको हमको रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं बताया था। जैसे A अनुपात B है तो उसकी वैल्यू कितनी है 5:4 है, और B और C की वैल्यू कितनी है तो 3:2 है। तो ABC की अनुपात ज्ञात हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC का रेशियो कितना हो गया 15 12 और 8 रेशियो हो गया। अब बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि B को कितने रुपये प्राप्त होगा। तो देखो सबसे क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये 35 रुपये को बांटना है ना। तो क्या हो जाएगा 15x प्लस 12x प्लस 8x 3500। ठीक, तो देखो 15 12 कितना होगा 27, 27 8 कितना होगा 35, तो 35x बराबर कितना हो जाएगा 3500। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 100 आया। x की वैल्यू जब 100 आया तो b को कितना प्राप्त हुआ, तो b की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, तो b की वैल्यू ये 12 थी। तो b की वैल्यू 12 थी, तो 12 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से b को कितना रुपये प्राप्त होगा 1200 रुपये प्राप्त होगा। चलो एक 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये को PQR में किस प्रकार वितरित किया जाए कि P को Q का दोगुना तथा Q को R का आधा मिले।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें और उससे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हमको रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे क्या बोला, पी क्यू और आर। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि पी को क्यू का दोगुना मिले। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 4 मिलेगा, दोगुना हो जाएगा। और आर का आधा मिले तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको और रेशियो में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 2:1:2 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो हमारा सही है। ठीक है, तो मतलब पी को कितना मिला, 2, क्यू को कितना मिला, 1, और आर को कितना मिला, 2 मिला। उस स्टेटमेंट के अनुसार से ये सही है। तो अब 2,000 रुपये को पी क्यू आर में वितरित करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, इसको इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू छुपी है, तो 2x प्लस 1x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 5 को 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। x बराबर 400 हो गया। तो देखो अब x बराबर 400 हो गया तो p को कितना मिलेगा, तो p को मिलेगा 800 मिलेगा। ठीक है, q को कितना मिलेगा, q को मिलेगा 400 मिलेगा। और r को कितना मिलेगा, r को भी कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। 800 मिलेगा। देखो अब ये कि इसके दो गुना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो 9वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि पी क्यू आर को 3:5:7 में बटी है। यदि क्यू का भाग 1500 हो तो पी और आर के भागों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चलो देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर जो अनुपात, जो रेशियो दिया है वो 3:5:7 है। इसमें एक्स की वैल्यू छुपी हुई होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, 3x, ठीक है, प्लस 5x प्लस 7x। अब ये किसके बराबर है अभी हमको नहीं पता। ठीक, तो अब क्या बोला जा रहा है कि क्यू का भाग कितना है, 1500। तो क्यों, ये किसकी वैल्यू है, ये पी की, और ये क्या है, क्यू की, और ये क्या है, आर की वैल्यू है। तो क्यू का भाग कितना है, 1500, मतलब 5x बराबर कितना है, 1500। ठीक, तो कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो x बराबर जब 300 आ गया तो क्या बोला जाए, p और r के भागों में अंतर क्या होगा। तो p और r, तो p और r ये है, तो 7x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा। तो इसी 4x की वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो 4 इंटू 3 कर देंगे, 100 कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। p और r के भागों में अंतर कितना होगा, 1200 होगा। ठीक है, कैसे अंतर होगा देख लो। जैसे 3 यहाँ पर रख देते हैं तो साथ ही यह कितना हो जाता है, 2100 हो जाता है। और इसमें रखेंगे तो 3 3 कितना होता है, 900 हो जाता है। अब दोनों को माइनस करके देख लो, अंतर करके देख लो, तो 0 के 0, ठीक, और 0 का 0 हो जाएगा। और 11 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आया आंसर। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यह इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे 2030 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित कीजिए कि उनके भागों में 15, 10 और 5 रुपये घटा देने पर अनुपात 8:7:5 हो जाए। सी का भाग क्या होगा। देखो अब ये इतने रुपए को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो अब देखोगे तो इसको 15 10 कितना होता है, 25, और 25 5 कितना होता है, 30 होता है। मतलब 2030 में हम क्या करेंगे, 30 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक, तो 2000 हो जाएगा। अब यही 2000 इस अनुपात में है, तो ये इसका अनुपात में है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8x प्लस 7x प्लस 5x बराबर कितना लिख सकते हैं, 2000। ठीक, अब 8 7 15 15 5 कितना होता है, 20, 20x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो कटेगा कितनी बार में, एक बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो c का भाग पूछा है, तो c का भाग कितना हो जाएगा। तो c, देखो ये किसका भाग है, ये a है, ये b है, और ये है c है। तो c का भाग क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 बचे 500 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 500 हो जाएगा, लेकिन उसमें घटा दिया गया था। ठीक है, कितने रुपये घटाया गया था, 5 रुपये। तो इसमें 500 में 5 जोड़ देंगे, तो 500 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 505 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से कुल टोटल कितना रुपये मिलेगा, सी को 505 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलो अब
11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। राम, श्याम, मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उन भागों में क्रमशः 4, 8 और 16 रुपये घटा देने पर अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो मोहन को कितना मिला? देखो, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो पूरा राम मत लिखते रहिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे राम, श्याम और मोहन, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, इनका रेशियो कितना दिया है? हाँ, 1, 2 और कितना दिया है? 3 दिया है। राम, श्याम और मोहन का रेशियो 1, 2 और कितना दिया है? 3 दिया है। अब उनमें कितना रुपये घटा रहा है? 4, 8 और 16 रुपये। तो 4, 8, 12 हो गया, 12, 16 कितना हो गया? 28 हो गया। मतलब हम 1228 में 28 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो यही रेशियो इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 3, 2, 5, 1 कितना हो जाएगा? 6x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। और काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। x की वैल्यू 200 आ गई, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? तो मोहन को कितना मिला? तो मोहन की वैल्यू क्या है? ये 3x है, ठीक है। यहाँ पर x है तो 3x है। तो 3 का गुणा किससे कर देंगे हम? 200 से कर देंगे। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। 600 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कितने रुपये घटा दिया गया था मोहन के लिए? 100 रुपये, 16 रुपये। तो 600 में हम क्या कर देंगे? 16 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 616 रुपये। इस तरीके से मोहन को कुल कितने रुपये मिलेंगे? 616 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किए। रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।